15 अगस्त में जब उत्तराखंड के पहाड़ों में तिरंगा लहराता है तो ये पहाड़ केवल जश्न नहीं मनाते बल्कि उन वीरों को भी याद करते हैं जिनका मकसद एक था, आजादी। लेकिन उनके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग। किसी के हाथ में हथियार थे तो किसी की कलम में जोश। किसी ने पहाड़ों के लोगों को एकजुट किया तो किसी बेटी ने सारी जंजीरें तोड़कर आवाज उठाई। और एक फौजी ने तो भरे मैदान में अंग्रेज ऑफिसर्स का ऑर्डर मानने से ही मना कर दिया। आज हम उत्तराखंड के इस रियल हीरो सीरीज में जानेंगे कि कैसे इन वीरों ने अंग्रेजों में डर का माहौल बना दिया था। उत्तराखंड के आजादी की कहानी शुरू होती है 1857 से, जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आग लगी हुई थी। तो हमारे पहाड़ भला कैसे पीछे रहते। चंपावत के कालू सिंह मेहरा, जिन्हें उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी भी कहा जाता है, उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और बनाया एक क्रांतिवीर नाम का सीक्रेट ग्रुप और अंग्रेजों की छावनी में ऐसा भयंकर हमला बोला कि अंग्रेजों को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। हालांकि 1857 की ये क्रांति अंग्रेजों ने किसी तरह से दबा दी, लेकिन पहाड़ों में आजादी की ये आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। टाइम के साथ बस लड़ने का तरीका बदल गया। अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि पेन और पेपर से भी लड़ाई लड़ी जाने लगी। और कुमाऊं में एक मजबूत आवाज बने बद्रीदत्त पांडे। 1913 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार के जरिए अंग्रेजों की पोल खोलना शुरू कर दिया, खासकर कुली बेगार प्रथा, जिसमें अंग्रेज पहाड़ियों से बिना एक भी रुपया दिए हुए जबरदस्ती काम करवाते थे। अंग्रेजों को उनकी ये कड़वी बातें खटकने लगी और उन्होंने अल्मोड़ा अखबार पे ही बैन लगा दिया। पर बद्रीदत्त पांडे जी रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने 1918 में शक्ति नाम के अखबार की फिर से शुरुआत करी। अब बात केवल अखबार से नहीं चलने वाली थी, इसलिए वक्त था पहाड़ के लोगों को इकट्ठा करके सड़कों पर लाने का। इसलिए बद्रीदत्त पांडे जी ने और दूसरे लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाना शुरू किया। चाहे वो जंगलों पर अधिकार हो या लोगों पर थोपी गई कुली बेगार प्रथा, अब गांव-गांव में इन सभी मुद्दों पर आवाज उठने लगी थी। और इसमें सिर्फ आदमी ही नहीं थे, बल्कि अल्मोड़ा की एक महिला बिश्नी देवी शाह जी ने उस टाइम पर जब महिलाओं का बाहर निकलना ही मुश्किल होता था, उन्होंने और महिलाओं को इकट्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब ये लड़ाई गांव और शहरों से निकलकर ब्रिटिश सेना के अंदर भी आ चुकी थी। 23 अप्रैल 1930 जगह थी पेशावर। एक तरफ थे निहत्थे लोग और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर गढ़वाली सैनिक। अंग्रेज ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, गोली चलाओ, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सैनिकों ने अपने ही देश के लोगों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसकी सजा भी उन्हें पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफिसर का ऑर्डर मानने से साफ मना कर दिया। उसी टाइम पर उत्तराखंड के टिहरी में एक आजादी की लड़ाई और लड़ी जा रही थी। यहाँ लोगों की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि वहाँ के राजा के गलत कानून के खिलाफ भी थी। और इस लड़ाई के असली हीरो थे श्रीदेव सुमन। जब उन्होंने लोगों के हक के लिए आवाज उठाई तो उन्हें अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। उन्हें बहुत तड़पाया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 84 दिन तक वो लोगों के हक के लिए लड़ते रहे। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए। तो इसी तरह उत्तराखंड के इन वीर जवानों ने हमारे देश को आजाद कराने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस 15 अगस्त पर इन सभी वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।